दोस्तों, जिसने भी मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर यदि कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो एक ही है, प्राणी की मृत्यु। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि यदि किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, नई जिंदगी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार में बताया गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को शमशान घाट नहीं ले जाते, सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खा जाए और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही कष्ट सहने पड़ते हैं। माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गंध आने लगती है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और वहां उसकी कोई संतान मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी आत्मा कई युगों तक इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यदि किसी मृत शरीर को जला दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि यदि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही विष्णु जी ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। और यही वजह है दोस्तों कि शव को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।